हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है बायो के लेसन प्लान्स में। इससे पहले भी मैं 2 प्लान एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज भी मैं 2 प्लान अपलोड कर रही हूँ, जिसमें पहला प्लान है डाइजेशन इन ह्यूमंस और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो पहला प्लान है, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हम प्लान को किस तरह से लिखते हैं। पहले डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक एंड ड्यूरेशन विद द नेम ऑफ स्कूल। फिर आता है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे एक सब्जेक्ट के लिए सेम रहते हैं मोस्टली। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि 4 होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल, और ये बनते हैं हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला नॉलेज ऑब्जेक्टिव है हमारे पहले प्लान में, जो कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डाइजेशन इन ह्यूमंस। फिर आता है जो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव है, वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ऑफ की जगह इन्वॉल्व इन डाइजेशन आएगा। थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, वो होता है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। फिर स्किल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू रीस्टेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चे को पहले से क्या जानकारी है अपने टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस। फिर आते हैं हेल्पिंग टीचिंग एड, उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है: चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। आप इस तरह से इसमें कुछ नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्यूपल टीचर उसमें क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट उसको आंसर देता है। और ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं एक जिग-जैग पैटर्न में, यानी कि एक दूसरे से ये कहीं ना कहीं लिंक्ड होनी चाहिए। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि बच्चे को नहीं पता होता है। उसके बाद टीचर जो होती है स्टेटमेंट देती है कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जो इसमें पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट फूड कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चा आंसर देते हैं फैट, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। फिर आता है द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो बच्चे कहते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फिर आता है व्हाट फूड डू वी ईट। तो बच्चे कहते हैं वेजिटेबल फूड, ये सब चीज़ें बोलते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद टीचर पूछता है, बताता है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस। फिर अब इसमें भी मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिस डाइजेशन इन ह्यूमंस में, जिसमें पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ऊपर से जो 7 कॉलम्स बनते हैं उसमें पहला आता है टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। फिर आता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क, देन इवेलुएशन। तो पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें 2 या 3 बना सकते हैं, ये ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2-3 सफिशिएंट होते हैं। तो इसमें पहला है थ्रू व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी वी टेक इन फूड। तो बच्चे कहेंगे वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी कॉल्ड। तो बच्चे कहते हैं कि इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फिर पूछता है व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, तो हमें इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट। तो टीचर बताती है कि तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है? स्टूडेंट लिसनिंग। यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई है? एक्सप्लेनेशन स्किल। यहाँ पे टीचर बच्चे को एक चार्ट दिखाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबलिंग के साथ। उसके बाद पूछा जाता है इवेल्युएशन क्वेश्चन। हर एक टीचिंग पॉइंट के बाद आता है हमारा एक इवेल्युएटरी क्वेश्चन। एक या 2 आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने पूछा है व्हाट इज़ डाइजेशन, और दूसरा पूछा है फ्रॉम वेयर आर एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एंड एंड्स एट। फिर आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, जो कि है डाइजेशन इन माउथ एंड बकल कैविटी। तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डाइजेशन इन माउथ एंड बकल कैविटी। फिर इसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ। तो
इसमें बच्चे जवाब देते हैं कि हमारी वी हैव टीथ, टंग, सलाइवा इनसाइड आवर माउथ। दूसरा पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ, तो बच्चे कहते हैं इट्स फंक्शन इज़ टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर पूछा जाता है व्हाई इज सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ, तो बच्चे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, टीथ इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू पीसेस, द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स एंड द टंग इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। अब स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली। यहाँ पर कौन सी स्किल यूज़ हुई है, एक्सप्लेनेशन स्किल एंड डेमोस्ट्रेशन। यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या किया है, हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है द सलाइवा ब्रेक डाउन फूड या स्टार्च इनटू शुगर। फिर आते हैं दोबारा से इवैल्यूएशन क्वेश्चन कि हमारे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो हम पूछेंगे क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, एंड सेकंड इज द स्टार्च इज ब्रेक डाउन इनटू। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन। अब आता है हमारा राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन, यानी कि अब टीचर बच्चे क्या बिहेवियरल चेंज आएगा कि स्टूडेंट राइटिंग कैपेसिटी को डेवलप करेगा या हैबिट को। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेलुएट इट। फिर आएगा स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिविजन, उसका स्टूडेंट आंसर देते हैं। जिसमें क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, व्हाट इज़ इंजेशन, नेम डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। होमवर्क में आता है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी है, टीचर आर स्टूडेंट टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड वर्क या होमवर्क में बच्चे को क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया और एक क्वेश्चन दिया है। इसमें है पहला डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, स्टार्च इन स्टमक, ट्रू और फॉल्स। दूसरा है टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डाइजेशन अकर इन माउथ एंड बकल कैविटी। तो ये था हमारे होमवर्क के क्वेश्चन और इस तरह से हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। तो हमारा लेसन प्लान कुछ इस तरह से बनता है। अब हम नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेम रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाते हैं और जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। स्किल ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीस्टेट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, टीचिंग इट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, फ्लावर एक्सेट्रा। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जिसमें प्यूपल टीचर एक्टिविटी में व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टूडेंट एक्टिविटी है फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर उसका आंसर है स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर टीचर पूछता है व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बच्चा बताता है कि पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फिर टीचर पूछता है हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट्स, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर टीचर बोलता है टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर हमारा जो होता है टॉपिक शुरू होता है जिसमें हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जिसमें हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें पहला है व्हाट डू पिस्टल कंसिस्ट ऑफ, तो बच्चा बताएगा पिस्टल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दूसरा पूछा जाता है व्हाट डज स्टैमन कंसिस्ट ऑफ, तो बच्चा बोलता है स्टैमन कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। फिर पूछा जाता है हाउ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट, यानी कि अब टीचर एक्सप्लेन करेगी बच्चे को कि एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओव्यूल, दे फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन और डेमोस्ट्रेशन स्किल यूज़ हुई। साथ में बच्चों को ये डायग्राम दिखाया जाता है स्टैमन और पिस्टल का और किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डायग्राम दिखाया जाएगा। फिर आएंगे एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारे इवेल्युएटरी क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड, दूसरा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजेस टू फॉर्म।
दूसरा, अब हम आते हैं अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट पे जो कि है पॉलिनेशन। तो इसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज है, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट पॉलिनेशन। फिर आते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, व्हाट डज एंथर कंटेन। तो बच्चे बोलेंगे एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स। दूसरा, हाउ द मेल गैमेट्स इन द पॉलन ग्रेन रीचेस टू द फीमेल गैमेट्स। तो इसमें हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं टीचर स्टेटमेंट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इफ द pollen land on the stigma of same flower or another flower of same plant, it is self pollination. When lands on the stigma of a flower of a different plant of same kind, it is called cross pollination. यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यूज़ हुई है। यहाँ पे बच्चों को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है प्लांट में। मूविंग फर्दर, तो इसके बाद अगेन राइटिंग वर्क एंड इवेल्युएशन आता है। टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी इज टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट। स्टूडेंट एक्टिविटी इज स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। फिर आता है रिकैप्चुलरी क्वेश्चन या रिवीजन क्वेश्चन, जिसमें रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पूछा जाता है, व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आता है स्टूडेंट यहाँ पे आंसर्स देते हैं, ये क्वेश्चन स्किल यूज़ हुई है। फिर लास्ट है होमवर्क, टू डेवलप सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट टीच ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। इसमें होमवर्क है, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये है हमारे 2 लेसन प्लान जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मैं आगे अभी कुछ फिज़िकल साइंस के और बायो के और लेसन प्लान्स अपलोड करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।